सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज के प्रिय दर्शकों, आपका प्यार ही हमारी ताकत है। ऐसे में आप सभी दर्शकों और शुभचिंतकों का हृदय से आभार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। चौरी के भैरोपुर गांव में निर्माणाधीन मकान पर काम करते समय एक वेल्डिंग मैकेनिक की जिंदगी बुझ गई। मौत के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। हालांकि मौत को संदिग्ध बताते हुए आक्रोशित परिजनों संग बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चौरी महाराजगंज मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। चौरी के ही ममहर जीयनपुर निवासी भोलानाथ गौतम का 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार गौतम घर पर वेल्डिंग का काम करने के साथ साथ डोर टू डोर ग्रिल, दरवाजा और सीढ़ी बनाने का काम करता था। मंगलवार की सुबह वह पड़ोसी गांव भैरोपुर निवासी आनंद कुमार पटेल के निर्माणाधीन मकान में लोहे की सीढ़ी तैयार कर रहा था। इसी दौरान वेल्डिंग मशीन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए चौरी महाराजगंज मार्ग पर पेड़ की डाल रखकर चक्का जाम कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाकर जाम समाप्त कराया। अविवाहित मनीष की असमय मौत से माता पिता भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। भदोही जिले के स्थापना दिवस पर हमार भदोही की ओर से शहर के रजपुरा के पास मौजूद एक गार्डन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, एसडीएम भदोही अरुण गिरी, कालीन कारोबारी यदुवेंद्र राय काका, पूर्व विद्युत अधिकारी शिवशंकर सिंह समेत जिले की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई थी। कार्यक्रम में मंथन के माध्यम से भदोही के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध विरासत और उज्जवल भविष्य पर सार्थक चर्चा की गई। वहीं सांस्कृतिक संध्या में आकाशवाणी कलाकार पंडित विजय कपूर और उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया था। कार्यक्रम के आयोजक संजय श्रीवास्तव रहे। भदोही शहर के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा कमीशन के चक्कर में खुलेआम लिखी जा रही बाहर की दवाइयां, अस्पताल परिसर में मेडिकल स्टोर संचालकों के दलालों का जमावड़ा, प्रसूता महिलाओं से अवैध वसूली समेत भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया है। सौंपे गए पत्र में सुशील कुमार श्रीवास्तव, रामजीत यादव, रामगेना, केशव प्रसाद ने कहा कि अस्पताल में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली, मरीजों से दुर्व्यवहार, मरीजों के खाने में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अस्पताल की रंगाई पुताई के नाम पर आने वाले धन को भी डकारा जा रहा है। लंबे समय से अस्पताल में जमे कर्मचारियों के तबादले सहित व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर हल्ला बोला है। आपको बता दें कि डॉक्टर आर.आर. मौर्य के हाथों में जब से सीएमएस की जिम्मेदारी गई है, तभी से भदोही का महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल इस तरह के तमाम चर्चाओं से घिर गया है। भदोही जिले की गोपीगंज पुलिस ने बैंक से करोड़ों की ठगी के संगठित गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में चली इस कार्रवाई में गुलौरी उपरवार निवासी प्रदीप कुमार, गोपपुर निवासी बच्चन प्रजापति, काली देवी मंदिर मिर्जापुर रोड निवासी मनोज कुमार माली व बंजारी निवासी राम सिंह को उनके घरों से दबोचकर जेल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि गैंग लीडर राजू सेठ समेत 21 सदस्य नकली आभूषणों को असली बताकर बैंक में रखकर लोन लेने के साथ धोखाधड़ी और जालसाजी करते थे, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। इसी मामले में गोपीगंज कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे गिरोह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भदोही कोतवाली इलाके के सिविल लाइन जलालपुर मोहल्ले में रात पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के साथ जमकर ईंट पत्थर चले हैं। गाली गलौज के साथ दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे।
मारपीट में एक पक्ष से जावेद, राजिया बेगम और शहनाज जबकि दूसरे पक्ष से जलालू और सुहेल घायल हो गए हैं। घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी। सभी घायलों का उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, गाली गलौज और पथराव करने का आरोप लगाया है। वहीं भदोही कोतवाली पुलिस ने जावेद की शिकायत पर सिविल लाइन जलालपुर निवासी जलालू शाह, गुड्डू शाह, सुहेल व पुल्लू शाह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार को भदोही जिले में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे, लेकिन दोपहर होते होते आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। देखते ही देखते जिले के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर केवल बूंदाबांदी हुई है और कुछ इलाके सूखे ही रह गए। बारिश से कुछ देर के लिए लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मानसून की दस्तक जैसी इस बारिश ने किसानों और आम लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वहीं भदोही शहर में लो वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग और विद्युत कटौती गर्मी में दाद में खाज का काम कर रही है। उमस और बिजली संकट से भदोही शहर वासी आजी जा गए हैं। भदोही जनपद के स्थापना दिवस और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर मोहड़ बाजार से सटे कस्तूरीपुर गांव में हनुमान मंदिर परिसर के पास लोकगीत व बिरहा का भव्य आयोजन किया गया था। रात 12 बजते ही समर्थकों ने केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया है। सपा नेता रमापति यादव ने बताया कि आजमगढ़ से पहुंची बिरहा गायिका उजाला यादव और धर्मेंद्र सोलंकी ने पूरी रात एक से बढ़कर एक लोकगीत और बिरहा प्रस्तुत कर समा बांध दिया था। कार्यक्रम की शुरुआत उगापुर बसुआ पट्टी निवासी सेना के जवान नरेंद्र यादव, सुरियामा के कुल्हुआ पांडेपुर निवासी यशवंत राव अंबेडकर तथा ज्ञानपुर के अछवर निवासी सर्वजीत मौर्य के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि के साथ हुई थी। देर रात तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, हसनैन अंसारी, राजू मुदनवाल, अली शेर खान, सिलवंता यादव, संतोष यादव, राजेश मुदनवाल आदि मौजूद रहे। ऊंच के मुंगरी गांव में रात करीब 10 बजे चूल्हे की एक चिंगारी ने गरीब बनवासी परिवार का आशियाना उजाड़ दिया है। गांव निवासी राजन बनवासी के मड़हे में खाना बनाते समय रात अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरा मड़हा धू-धू कर चलने लगा। आग की लपटें उठते ही खाना बना रही महिला चीखते हुए बाहर भागी और किसी तरह अपनी जान बचाई। शोर सुनकर बस्ती में अफरा तफरी मच गई थी। विकास कुमार, विजय कुमार, निरहू और अमरजीत समेत कई साहसी ग्रामीण निजी संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। हालांकि तब तक मड़हे में रखा अनाज, बर्तन, बिस्तर समेत गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगी से गरीब परिवार के सामने सिर छिपाने का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञानपुर के कंसापुर कांसीराम आवासीय कॉलोनी में महज 100 रुपए के लेन देन को लेकर युवाओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कॉलोनी की पानी टंकी के पास कुछ युवक जुआ खेल रहे थे। हार जीत के पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते लात, घूंसों और मारपीट में बदल गया। मारपीट में हिमांशु बिंद उर्फ चीकू, मोनू जायसवाल, रवि माली, विशाल बिंद, आजाद शेख और गुलफाम घायल हो गए थे। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से कांसीराम कॉलोनी जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा बन गया है, जिससे आए दिन विवाद के हालात पैदा हो रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और अराजक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार की दोपहर हुई कुछ मिनटों की बारिश ने भदोही के खंड विकास कार्यालय की व्यवस्था की पोल खोल दी है। हल्की बारिश के बाद ही पूरा परिसर जलमग्न हो गया था। बीडीओ कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय तक चारों ओर पानी भर गया था, जिससे फरियादियों और कर्मचारियों को ईंटों के सहारे आवाजाही करनी पड़ी। लोगों ने कहा कि जहां से जिले की करीब 108 ग्राम सभाओं के विकास की योजनाएं बनती हैं, वही कार्यालय खुद बदहाल व्यवस्था का शिकार है। लोगों का आरोप है कि कार्यालय के सामने से गुजरने वाला नगर पालिका का नाला कूड़ा
कचरे से पड़ चुका है। नाले की सफाई न होने से बारिश का पानी निकासी नहीं हो पा रहा है और ओवरफ्लो होकर पूरे परिसर में भर जाता है। लोगों ने नाले की सफाई और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था की मांग की है। मुहर्रम के तीजा पर सोमवार की देर रात ज्ञानपुर के भुड़की गांव में भव्य अखाड़े का आयोजन हुआ था, जहां देर रात तक जोश और अकीदत का अनोखा संगम देखने को मिला। रात करीब 9 बजे शुरू हुआ कार्यक्रम 1 बजे तक चलता रहा। पूरे रजा, पुरानी बाजार, नथईपुर और छनौरा समेत कई इलाके से पहुंचे अखाड़ेदारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों की खूब वाहवाही बटोरी थी। अखाड़े को देखने के लिए आसपास के कई गांव से बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। पूरे आयोजन के दौरान या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं और माहौल पूरी तरह गम और अकीदत में डूबा रहा। इस मौके पर साहिल अंसारी, सद्दाम अंसारी आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हरिरामपुर में अपना दल यश के नेता अमजद अहमद के आवास पर भदोही जनपद का 33वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया है। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जिले की प्रगति की कामना की। अमजद अहमद ने कहा कि 30 जून 1994 को भदोही को जिले का दर्जा मिला था और डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के सम्मान में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुशायरा और बिरहा का आयोजन नहीं किया गया है। बैठक में ही 2 जुलाई को पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ में होने वाले स्वाभिमान दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया है। ऊंच के रमईपुर निवासी अजीत कुमार यादव उर्फ बाबा के 18 वर्षीय पुत्र अग्निवीर अवनीश यादव हैदराबाद से प्रशिक्षण पूरी कर घर पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्र प्रोत्साहन समिति के संस्थापक संतलाल यादव व उनके साथियों ने माल्यार्पण कर मुंह मीठा कराया और भारत माता के जयकारों के बीच सम्मानित किया है। अवनीश यादव की तैनाती अब सिक्किम में हुई है। संतलाल यादव ने कहा कि ऐसे सम्मान समारोह युवाओं में देश सेवा का जज्बा जगाते हैं। स्वागत करने वालों में राम नारायण यादव, अखिलेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, धीरज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के जगापुर गांव में कोलकाता पुलिस के पहुंचते ही सनसनी फैल गई थी। पुलिस के पहुंचने से गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जानकारी के अनुसार कोलकाता के मानिक तला थाने में दर्ज आभूषण चोरी और धमकी के एक मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम गोपीगंज के जगापुर गांव पहुंची थी। कोलकाता के मानिक तला निवासी शिकायतकर्ता महिमा देवी ने अपनी बहू मीनाक्षी मिश्रा, उनके भाई श्रियांश मिश्रा उर्फ वरुण और माता रश्मि मिश्रा पर दिसंबर 2023 में सोने के आभूषण व चेन लेकर मायके चले जाने, सामान वापस न करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। शिकायत में बेटे को जान से मार देने की धमकी का भी जिक्र है। इसी आधार पर कोलकाता पुलिस ने जगापुर गांव पहुंचकर पूछताछ कर तथ्यों का सत्यापन किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। औराई के वासुदेवपुर गांव के पासी चौराहे पर अखिल भारतीय पासी समाज के बैनर तले महान क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप योगी ने की है, जबकि संरक्षक अनिल पासी मुख्य अतिथि रहे। अतिथियों व समाज के लोगों ने वीरांगना उदा देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वक्ताओं ने युवाओं से उदा देवी के साहस, बलिदान और राष्ट्र भक्ति से प्रेरणा लेकर समाज व देश हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। इस मौके पर जैन पासी, घुरहु पासी, शेषमणि पासी, रामप्रकाश पासी आदि मौजूद रहे। ऊंच के ऐनच गांव निवासी लालमणि चौरसिया ने उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर को शिकायती पत्र देकर चक्रोड ग्राम सभा व मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कुछ नामजद लोगों पर रास्ता अवरुद्ध करने, सरकारी भूमि पर निर्माण कराने और मंदिर के सामने की भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। लालमणि चौरसिया ने जांच कर अवैध निर्माण हटाने, दोषियों पर कार्रवाई व परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
भदोही जिले के स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय यादव महासंघ ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। भदोही शहर के पकरी फूलन देवी तिराहे के पास नरेंद्र यादव के आवास पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रामधर यादव उर्फ पंचू ने की है। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भदोही का स्थापना दिवस मनाया है। वक्ताओं ने कहा कि भदोही जनपद का दर्जा दिलाकर नेताजी ने जिले को नई पहचान दी है, जिसके लिए भदोही वासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। इस मौके पर विधानचंद यादव, संतोष यादव, रवि यादव, वीरेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को लिए गए अवैध हिरासत के विरोध में मंगलवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन के लिए जा रहे अजय राय को बिना किसी वैधानिक कारण के हिरासत में ले लिया गया और कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों का दमन बताते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर डीएम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और मामले की जांच कर अधिकारियों पर कार्रवाई और विपक्षी नेताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस मौके पर ताराशंकर, दिलीप मिश्रा, राजेंद्र दुबे, राजन, अजय प्रजापति आदि मौजूद रहे। भीषण गर्मी उमस के प्रकोप को देखते हुए औराई के भगवतीदासपुर निवासी समाजसेवी राहुल सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र भेजकर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में कुछ दिनों का अवकाश घोषित करने की मांग की है। राहुल सिंह ने कहा कि 40 से 42 डिग्री तापमान और उमस के चलते छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। पत्र में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की है। ज्ञानपुर देहाती मेन रोड पर स्कॉर्पियो चालक की लापरवाही से दर्शनार्थियों की बाइक हादसे की शिकार हो गई है। टक्कर से बाइक पर सवार 2 महिलाएं घायल होकर गिर गई हैं, जबकि चालक बाल बाल बच गया है। ज्ञानपुर के चकमान सिंह निवासी जयनाथ यादव अपनी 30 वर्षीय पत्नी रीना देवी व 50 वर्षीय भाभी संगीता देवी को लेकर विंध्याचल दर्शन करके लौट रहे थे। शाम करीब 6 बजे जैसे ही बाइक ज्ञानपुर देहाती के पास पहुंची, तभी सामने एक स्कॉर्पियो आ गई, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद जयनाथ यादव ने दोनों घायल महिलाओं को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। गोपीगंज में मंगलवार को मां शीतला के पावन हिंडोला की भव्य शोभा यात्रा मिर्जापुर रोड काली मंदिर से श्रद्धा और उल्लास के बीच निकाली गई थी। मिर्जापुर के बड़ी माता शीतला मंदिर से यह हिंडोला यात्रा 1 सप्ताह की यात्रा पूरी करने के बाद कड़े धाम पहुंचेगी। अशोक पंडा, गुड्डू पंडा, ब्रिजलाल, सोनू पंडा और मोनू पंडा के नेतृत्व में निकली यह हिंडोला यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी थी। डीजे, ढोल, ताशे और माता के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। जगह जगह श्रद्धालुओं ने हिंडोला का स्वागत कर माता का आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर सनी, सत्यम, सूरज, जुगनू, अंशु जैसे तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई है। डीएम ने लंबित पेयजल परियोजनाएं तय समय में पूरी करने का, हर घर जल योजना के तहत विद्यालयों व सार्वजनिक संस्थानों तक नल कनेक्शन पहुंचाने और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने ओएचटी पर सीसीटीवी और प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य करने के साथ ही खराब आईजीआरएस प्रगति पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों व लाखों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।